प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम व्याकरण के एक एक टॉपिक को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। प्रतियोगी परीक्षा और फर्स्ट ईयर हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा उपयोगी रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के पेपर में भी पूछे जाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें प्रमुख मुहावरों से संबंधित हमने बातचीत की है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर को लेकर अपन ने काफ़ी कुछ 3-4-5 पॉइंटों को विस्तार से समझा। आज हम बात करेंगे केवल लोकोक्तियों की। लोकोक्तियों का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। पहला प्रश्न देखिए लोकोक्ति से संबंधित। एक नागिन अरु पंख लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। अभी अपन सिर्फ प्रश्न उत्तर को लेकर बात कर रहे हैं। एक नागिन अरु पंख लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है अत्यधिक जहर चढ़ना, नागिन के पंख लग जाना, एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, सोच समझकर कार्य करना। पंक्ति क्या कह रही है? एक नागिन अरु पंख लगाई। एक नागिन है, उसने क्या कर दिए हैं, पंख लगा दिए हैं। जबकि नागिन तो ज़मीन पर रेंगती है, उसके पंख तो पक्षियों के होते हैं। लेकिन नागिन है, उसमें जहर तो है, एक दोष तो है, और ऊपर से और क्या कर दिया उसने, पंख भी लगा दिए। तो हम क्या कहेंगे, एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना। नागिन है, इसका मतलब स्वतः ही जहर तो है, यानी जहर का मतलब दोष, नकारात्मक भाव से। तो एक दोष है और दूसरा दोष उसने और क्या कर दिया, पंख लगा दिए हैं। तो एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, ये होता है इसका अर्थ। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। दूसरा प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? यहाँ पर ये देखना है, 4 लोकोक्तियाँ दी हुई है, 4 सामने अर्थ लिखे हुए हैं, कौन सा संगत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, गरीबी में भी महंगे शौक पालना। तो देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये तो ठीक है कि गरीबी में भी तन पर नहीं लगता। लगता का मतलब कपड़े, तन यानी शरीर, शरीर पर तो पहनने को कपड़े नहीं है, और शौक कैसा, पान खाने का। तो गरीबी में भी महंगे शौक पालना, ये अर्थ इसका ठीक है। हाथ कंगन आरसी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी मतलब भलाई, भलाई कर दरिया में डाल, यानी भलाई करके भूल जाना, उस बात के ऊपर वापस कोई सोच विचार नहीं करना, ये भी ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना नहीं होता है। जबकि हमें यही पूछा गया है, असंगत बताइए। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी जो अपराधी है उससे निश्चित रूप से कोई न कोई उसके अपराध के लक्षण उसमें साफ तौर पे नज़र आते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। बहता पानी रमता जोगी, पानी में भी गति है, और रमता जोगी यानी रमता यानी घूमने वाला व्यक्ति। बहता पानी, बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। बहते पानी की तरह जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो आप कहेंगे कि बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशील रहता, क्योंकि पानी कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसी तरीके से जोगी जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमता घामता रहता है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। चौथा प्रश्न देखें, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है कौन सी लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। 4 लोकोक्तियाँ दे रखी हैं, सामने 4 अर्थ लिखे हुए हैं। पहली लोकोक्ति देखें, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी बनावटी व्यवहार। ओस चाटे प्यास नहीं, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। पूरा पढ़े कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। गीदड़ की शामत आए तो शहर की तरफ भागता है, यानी मुसीबत हर जगह होती है।
क्योंकि गीदड़ के अंत शामत यानी अंतिम समय आता है तो वो शहर में भी जाएगा तो जीवित नहीं बचेगा। इसका मतलब मुसीबत यहाँ भी है और मुसीबत वहाँ भी है। तो मुश्किलें हर जगह मौजूद होती है। मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। हाथी बड़े और भारीपन के लिए जाना जाता है, तो बड़ा काम जो होता है वो बड़े लोग ही कर सकते हैं। ये भी ठीक कह रहा है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। इसमें गलती किस में दिखाई दे रही है? तो विकल्प संख्या 2 में। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। जो जिस वस्तु की जो आवश्यकता है वो अल्प मात्रा में मिल जाए तो भी उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती। जिसकी जिसकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में मिलेगा तभी उसकी संतुष्टि होगी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। 5वां प्रश्न देखें, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? यहाँ भी हमें प्रश्न क्या पूछा गया है? असंगत है। कौवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, टके की चटाई 9 टका विदाई, धैर्य न रखना। तो देखो, कौवा चले हंस की चाल, तो बिना सोचे समझे अनुसरण करना, ये तो ठीक है क्योंकि कौवे की चाल हंस चलेगा तो बात बैठेगी नहीं। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी दो व्यक्तियों में क्या होते हैं? समान अवगुण होते हैं। तो कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्ति, तो एक तो संपन्न है और एक निर्धन है, तो दो असमान व्यक्तियों की आपस में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। ये बात भी सही है। तो असंगत पूछा है। टके की चटाई 9 टका विदाई, धैर्य न रखना, ये असंगत है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। 6वां प्रश्न देखें, ढाक के वही 3 पात, लोकोक्ति का भावार्थ है। ढाक के 3 पात, ढाक के उपयोगी पत्तों से सुंदर दोने बनते हैं, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक के पत्ते 3-3 के समूह में होते हैं, पतझड़ में भी ढाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं। तो देखो, ढाक के 3 पात का मतलब होता है कि परिणाम कुछ भी नहीं निकलता और बात वही की वही, क्योंकि ढाक के 3 पत्ते होते हैं और सदैव वो एक ही अवस्था में रहते हैं, तो परिणाम कुछ भी नहीं निकला और बात वही की वही। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न देखें, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। कहते हैं जैसी संगत है, संगत का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोरी चोरी से जाए हेरा फेरी न जाए, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़ के बोलता है। तो प्रश्न क्या पूछा? बुरी संगत का फल बुराई होता है, तो कोयले की दलाली में हाथ काले, जिसका मतलब यही हुआ कि बुरे की संगत में बुरा ही होता है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। कोयले का कारोबार करेंगे तो हाथ काले होना तो स्वाभाविक ही है, यानी जैसी संगत होगी संगत का असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 8वां प्रश्न देखें, किस लोकोक्ति का अर्थ संयोग व सफलता मिलना होता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जल में रहकर मगरमच्छ से बेर, मुदई चुस्त गवा चुस्त, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो संयोग व सफलता, मेहनत से सफलता नहीं मिली, सिर्फ संयोग से सफलता मिली, तो हम ये कहेंगे कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी संयोग व सफलता मिलना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए तो बहुत कंजूस होना। जल में रहकर मगरमच्छ से बेर, जहाँ रह रहे हैं उसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। मुदई सुस्त गवा चुस्त, यानी काम अपना है और कोई दूसरा जो है वो रुचि ले रहा है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोग व सफलता मिलना। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 9वां प्रश्न देखें, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ है कम गुणी ज़्यादा दिखावा, अंत हो जाना, बुरा भला कहना, अपनी बुराई न दिखना। तो कम गुणी और ज़्यादा दिखावा, यानी कम ज्ञान वाला जो होता है वो प्रदर्शन अधिक करता है, उसी को हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आधा गड़ा पानी का लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से पानी उसमें से छलकेगा। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1। 10वां प्रश्न देखें, काठ की हांडी नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का भावार्थ है।
खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए। खाना बनाने में धातु निर्मित बर्तन ही काम में लेने चाहिए। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता है। काठ के बर्तन केवल एक बार खाना बनाया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि काठ की हांडी नहीं चढ़ती, यानी कपट का व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। कपट अगर अपन करते हैं, छल कपट, तो एक न एक दिन बात सामने आ ही जाती है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 11वां प्रश्न देखें। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना, समय का रुख देखकर काम करना, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंस जाए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। तो जैसी बहे बयार, बयार का मतलब हवा, पीठ तब तैसे कीजिए, जिस तरफ हवा चलती है पीठ उस तरफ करना, यानी समय का रुख देखकर ही कार्य करना चाहिए। या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अवसरवादी होना, जब जैसा अवसर हो वैसा कार्य करना। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 12वां प्रश्न देखें। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मांग ज़्यादा है और उसमें आपूर्ति कम है। ऊंची दुकान फीके पकवान, एक पंथ दो कांच, ऊँट के मुंह में जीरा और एक अनार 100 बीमार। मांग अधिक, मांग तो अधिक है लेकिन आपूर्ति क्या हो रही है, कम। तो एक तो अनार है और मांगने वाले कितने हैं, 100 बीमार है। तो एक अनार 100 बीमार, इसलिए हम कहेंगे मांग अधिक और आपूर्ति कम। और ऊँट के मुंह में जीरा यानी ज़रूरत से कम प्राप्त होना। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। और ज़रूरत अधिक हो और मांग अगर मिलता कम हो, यानी ज़रूरत की अपेक्षा प्राप्त नहीं होता है, तो हम कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आप पाएंगे विकल्प संख्या 4। 13वां प्रश्न देखें। 8 कनौजी 9 चूल्हे, कनौजी तो 8 है और चूल्हे कितने हो गए, 9। अनमेल मिश्रण, नुकसान होना, फूट पड़ना, उद्देश्य से भटक जाना। तो 8 कनौजी 9 चूल्हे के लिए अपन कहेंगे फूट पड़ना, है ना, यानी सब अलग अलग जो है वो बिखरना। तो फूट पड़ना यानी मेल जोल का न होना। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर आप करेंगे विकल्प संख्या 3। 15वां प्रश्न देखें। सावन सूखा न भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है सदा एक ही दशा में रहना, सदा हरा भरा रहना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि। तो सदा एक ही दशा में रहना, उसी को अपन क्या कहते हैं, सावन सूखा न भादो हरा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। 16वां प्रश्न देखें। अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी जो योग्य नहीं है उसे अधिकार की प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिए। खूंटे के बल बछड़ा को दे, छाती पर मूंग दलना, खुदा गंजे को नाखून न दे, गंजे के नह नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ हम कहेंगे कि खुदा गंजे को नाखून नहीं दे, पहले से गंजा है और नाखून देगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाए। और अनधिकारी यानी उसको अधिकार, वैसा अधिकार वो योग्य ही नहीं है तो उसे वो अधिकार भी मिलना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। 17वां प्रश्न देखें। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ है दो सज्जनों में समानता होना, गुरु शिष्य में समानता होना, पिता पुत्र में समानता होना, दो दुष्टों में समानता होना। तो देखिए नागनाथ और सांपनाथ की बात हो रही है, इनमें क्या पाया जाता है, जहर। तो हम इसकी तुलना नकारात्मकता से करेंगे। तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ यानी दो दुष्टों में समानता होना। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 18वां प्रश्न देखें। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा वस्तु, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन न होगा, और आँखों का रोग। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा यानी है तो मूर्ख लेकिन गांठ का पूरा है यानी मूर्ख का धनी होना। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। 19वां प्रश्न देखें। मैं डाल डाल तू पात पात, यानी तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ है हार न मानना, अधिक तेज होना, दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हराना, एक दूसरे से बढ़कर। तो तू डाल डाल मैं पात पात मतलब एक से बढ़कर एक, यानी एक दूसरे से बढ़कर। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 20वां प्रश्न देखें। किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? 4 यहाँ पे विकल्प दिख रहे रखे हैं जिसमें से एक में आपको लोकोक्ति नहीं है। तो तू डाल डाल मैं पात पात अभी पढ़ा है आपने, और तबेले की बला बंदर के सिर,
ढाक के 3 पात, ये तीनों चीज़ें भी अपन पढ़ चुके हैं। तो चींटी के पर निकलना ये लोकोक्ति नहीं बल्कि मुहावरा है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 21वां प्रश्न देखें। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है बेशर्म होना, प्राप्ति की आवश्यकता से बहुत कम होना, लज्जा रहित व्यक्ति का अधिक बेशर्म हो जाना, या किसी का दोष किसी पर मंडना। तो देखो उतर गई लोई, एक बार इज्जत उतर जाती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब प्राप्ति की आवश्यकता से बहुत कम नहीं, लज्जा रहित व्यक्ति, लज्जा यानी शर्म से रहित व्यक्ति का अधिक बेशर्म हो जाना। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 22वां प्रश्न देखें। प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ है उच्च स्वप्न देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके घमंड नहीं होता है, या घमंडी हो जाना। तो प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता यानी जब उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, क्योंकि जब पद प्राप्त हो जाता है तो मद यानी घमंड जो है वो स्वाभाविक है कि उसमें आ ही जाता है। प्रश्न संख्या 23। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ है तिलों में तेल न निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न रखना, न करना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। तो प्रश्न संख्या 23 में देखें, इन तिलों में तेल नहीं यानी किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 24वां प्रश्न देखें। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, इनमें से कोई नहीं। तो छछूंदर के सिर चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। 25वां प्रश्न देखें। किस विकल्प में लोकोक्ति है? टस से मस न होना, झंडे तले आना, जी का जंजाल, आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। तो यहाँ पूछा गया किस विकल्प में लोकोक्ति है, तो विकल्प संख्या 4 जो है वो लोकोक्ति है। 4 में कहा गया है कि आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास, यानी किसी उद्देश्य से कार्य कोई और करने जाना और किसी अन्य कार्य में लग जाना। जो काम करने जाते हैं वो काम न करके व्यर्थ के काम में अगर अपन लग जाते हैं उसे कहा जाता है आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। बाकी तीनों जो हैं वो मुहावरे हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। 26वां प्रश्न देखें। अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि, बिना आँख के प्राप्त, बिना आँख के पक्षी को मारना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत की उपलब्धि जो प्राप्त होती है उसी को कहते हैं कि अंधे के हाथ क्या लग गए, बटेर। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। 27वां प्रश्न देखें। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का, लोकोक्ति का सही अर्थ है खेल से ही धन प्राप्ति संभव है, एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, परिश्रम कोई करे फल किसी और को मिले, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता। तो देखो खेल कौन दिखा रहा है, खिलाड़ी, और पैसा कौन ले रहा है, मदारी। तो मेहनत तो कौन कर रहा है, खिलाड़ी, और धन किसके पास जा रहा है, मदारी के पास। तो हम कहेंगे कि परिश्रम तो कोई और कर रहा है और फल किसी और को मिल रहा है। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। 28वां प्रश्न देखें। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति, ये 4 जो दे रखे हैं आपको लोकोक्तियाँ, किसका भावार्थ ये निकल रहा है सबसे अलग स्थिति। यानी ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, बहती गंगा में हाथ धोना। तो सबसे अलग स्थिति अलग निकलेगी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी तीनों लोग न्यारी यानी बिल्कुल अलग होना। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 29वां प्रश्न देखें। किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? खग जाने खग की भाषा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, चुपड़ी और दो और आकाश से तारे तोड़ना। तो लोकोक्ति नहीं है। खग जाने खग की भाषा, मतलब जो जैसा होता है वो उसकी भाषा स्वतः ही समझ जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने से मतलब है कि
कि जब कृषि सूख गई उसके बाद बारिश होती है तो कृषि को क्या लाभ, यानी अवसर जाने के बाद कोई लाभ नहीं होता है। तो चुपड़ी और दो दो, ये तो वही बात हो गई चापलूसी वाली। और आकाश के तारे तोड़ना, ये मुहावरा है, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। प्रश्न संख्या 29 का सही विकल्प है विकल्प संख्या 4। 30वां और अंतिमवां प्रश्न देखें। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ ढूंढना है। दूसरों से शत्रुता करना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। तो काजी जी दुबले क्यों अंदेशा है, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। वैसे भी आज व्यक्ति अपनी प्रगति से खुश नहीं है, दूसरे की प्रगति को देखकर दुखी ज़रूर होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। तो ये महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थी, जिस लोकोक्तियों से जुड़े 30 प्रश्न हमने देखे हैं। व्याकरण के किसी दूसरे टॉपिक की चर्चा अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।